आप परिचय दीजिएगा सर। मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, अध्यक्ष प्रखंड किसान सलाहकार समिति अठमलगोला। जी, आप आज का जो कार्यक्रम है किसान चौपाल, उसमें किसानों को किस मुद्दे पे चौपाल लगाई गई है? आज किसानों को किसान चौपाल के माध्यम से जो कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। अभी रबी में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, बीज वितरण के लिए कौन कौन सा इनपुट प्रखंड में आया है, उसकी जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ जो कृषि विभाग का जो कंसेप्ट है कि किसानों के बीच में जो सरकार द्वारा नई नई तकनीक ईजाद की गई है उसको किसानों के बीच पहुंचाना और नई तकनीक से किसानों से खेती करवाना, जिससे हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है कि किसानों की आमदनी दुगनी की जाए, तो उसी के तहत ये किसान चौपाल चलाया जा रहा है। नई नई तकनीक, नई नई वैरायटी की बीज, नए नए आपको फर्टिलाइज़र और जैविक खेती पर विशेष जागरूकता की ज़रूरत है। उसके बारे में किसानों को बतलाया जा रहा है। किसान का आरोप लग रहा था पिछले बार भी कि उत्तम किस्म का जो है बीज है यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इस पर क्या कहना है? हाँ, किसानों का ये जो शिकायत है कि उत्तम किस्म का बीज हमको नहीं मिल पा रहा है, तो वही हम कह रहे थे कि हो सकता है कि सरकार का जो डीलर है, सरकार कोई चीज़ अपने तो करती नहीं है। बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से बीज आता है, अब उसमें अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसका सरकार के यहाँ कंप्लेन करना चाहिए। और सबसे पहले मैं इसके पहले कह चुका हूँ किसानों को कि अगर आप प्राइवेट बीज खरीदते हैं, कहीं भी दुकान से खरीदते हैं, क्योंकि सरकार तो सबको बीज देती नहीं है, सरकार तो 5% किसान को भी बीज नहीं पूरा कर पाती है जितना हमारा रकबा है, तो हम जो ये तो सिर्फ प्रत्यक्षण के लिए देती है। लेकिन अब हम लोग जो किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जब बीज खरीदिए तो बीज रजिस्टर्ड दुकान से खरीदें और बीज का रसीद जरूर लें, पक्का रसीद जो टीन वैट पेड हो, जिससे कि कोई डीलर, कोई भी दुकानदार हमारे किसानों के साथ धोखेबाजी न कर सके। एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है सरकार के सामने, और ये समस्या में कहीं ना कहीं किसान भी शामिल है कि जब किसान को जो बीज मिलता है कि आज ये बीज लगाइए, पुनः फिर दूसरे साल उसी बीज का उपज करके फिर लगाइए, लेकिन ऐसा नहीं किसान कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव के कारण ऐसा कर रहे हैं, या क्या कारण है? सही है। अभी हम लोगों को एक योजना चलता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बीज विस्तार योजना। जी, मुख्यमंत्री बीज विस्तार योजना के तहत प्रत्येक राजस्व ग्राम के 2 किसान को, प्रत्येक राजस्व ग्राम के सिर्फ 2 किसान को आधार बीज दिया जाता है। आधार बीज से बीज तैयार किया जाता है, जिसे आप प्रमाणित बीज कहते हैं। तो आधार बीज जो 2 किसान को दिया जाता है, वो बीज इसलिए दिया जाता है कि आप उसको अपने खेत में लगाइए और फिर अगले साल उस फसल को काट करके आप दूसरे किसानों को भी दीजिए और अपने खेत में भी लगाइए। इसीलिए वो बीज विस्तार योजना, मुख्यमंत्री बीज विस्तार योजना के माध्यम से किसानों को आधार बीज मुहैया करा जाता है। इसके लिए आप किसान को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चीज़ के? किसानों को मैसेज दे रहे हैं कि आपको जो बतलाया जा रहा है, जो सरकार की नई नई योजनाएं, नई नई तकनीक, नई नई किस्म, उसको आप अपने खेतों में उतारें, यही दिखाया जा मतलब। क्या नाम हुआ सर आपका? आप एक किसान हैं, तो किसान चौपाल में जो बात कही जा रही है और जिस तरीके से लोगों को बताया जा रहा है, इससे आप कितना प्रतिशत संतुष्ट हैं? जो भी कहा जा रहा है किसान के हक में कहा जा रहा है और किसान इसका अनुकरण करे तो 100% माने फायदेमंद है।
तो जरूर है कि बीज सही समय पर नहीं आता है और ज़्यादा गुणवत्ता वाला भी नहीं रहता है, नहीं क्योंकि रहता। किसान सही समय पर उसका माने नहीं ले पाते। लगा पाता है। आप किसान चौपाल का क्या मतलब है? किसान चौपाल द्वारा हमें जो सो बताया जाता है कि किसान को जो अभी लागत मूल्य ज़्यादा लग रहा है खेती करने में, उसके संदर्भ में तरह तरह के विधियों का तकनीक, जो नया तकनीक प्रधानमंत्री के द्वारा जो बताया जा रहा है, उस तकनीक का उपयोग का सही नमूना पेश किया जाता है। उससे लोग किसान लाभान्वित होते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। सहायक तकनीकी प्रबंधक अथमल गोला प्रखंड से अच्छा। अरुणा दीप्ति। ये जो किसान चौपाल है, इसमें बड़ी संख्या में महिला किसान शामिल हैं। उन्हें आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, आत्मा की तरफ से हम लोग हैं, जिसमें आत्मा का मेन मकसद होता है समूह निर्माण जी। करना। महिलाओं को हम लोग समूह निर्माण करते हैं, जिससे उन लोगों को स्वरोजगार दिया जा सकता है, जैसे मशरूम उत्पादन, पापड़ बनाना, ये सब जो लोग घर में कर सकती हैं, उसका हम लोग इस पर ध्यान रखते हैं। एक चीज़ बहुत बड़ी बात थी कि हर बार जो है अपना अथमल गोला के द्वारा जो है कई बार प्रशिक्षण दी गई है, बकरी पालन, मुर्गी फार्म पालन या जो औद्योगिक जो है लघु उद्योग के बारे में बहुत सारे प्रशिक्षण दी गई है, लेकिन उस प्रशिक्षण का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम जिसका भी प्रशिक्षण होता है, जैसे अभी आपको हम बता रहे हैं, हमें पाठशाला चलवाना है आत्मा की तरफ से मुर्गी पालन पे, तो उसमें किसानों को उस पर उतरना पड़ता है। मतलब उनको जो सिखाया जाता है छोटे से जगह में, उनको अपना सब कुछ प्रयास करना होता है। तो किसान लोग भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा है कि सर्टिफिकेट मिल रहा था कि भाई आप जिस तरीके से आप इसमें प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद जो है कि आपको सर्टिफिकेट दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं से उसके बढ़ावा के लिए, लेकिन बढ़ावा के लिए कहने का ये मतलब है कि किसानों को और उस तरह के बेरोजगार युवाओं को जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उनको बैंक सही तरीके से लोन नहीं देती है, जिसके कारण से वो उद्योग लगाने में असफल हो पा रहे हैं। इस पर क्या कहना है? जी, बताना चाहूँगी कि आत्मा की तरफ से जो योजनाएं चल रही है, मैं आत्मा के स्टाफ हूँ। जी जी, तो जिस तरह से आत्मा के द्वारा ही आत्मा प्रशिक्षण के की द्वारा, व्यवस्था है। जी, जो इसमें महिलाओं का या पुरुषों का जो समूह बना होता है, दो तरह का समूह होता है। एक पुरुषों के लिए जिसमें महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं, हाँ। और दूसरा महिलाओं का समूह जिसमें महिला खाद्य सुरक्षा समूह है। उसमें महिलाओं को अपना मासिक जितना भी होता है बचत, वो 5 रुपया या 10 रुपया जो भी करना चाहती है अपने स्तर से करती हैं। उसके बाद जो उसमें समूह में जैसे मशरूम